नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, पूरा हफ्ता बाजार ने एक रेंज में निकाल दिया अगर आप निफ्टी की बात करें तो, और अगर ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो शुरू के 3 दिन टूटे, फिर 2 दिन या शुरू के 2 दिन गिरे, 2 दिन बढ़े। अब आपके लिए कल फाइनल ट्रेडिंग सेशन है। निफ्टी की आज वीकली एक्सपायरी खत्म हो चुकी है, तो लेवल्स की जो बाधाएं होती हैं या बंधन होता है वो टूट चुका है। अब निफ्टी पूरी तरीके से फ्री है, उसे नीचे जाना है नीचे जाए, उसे ऊपर जाना है ऊपर जाए। अभी जो मार्केट की सिचुएशंस डेवलप हो रही हैं, ऐसा लग रहा है कि जो उछाल आना था वो उछाल कंप्लीट हुआ और अब वापस से बाजार गिरने के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि ग्लोबली कुछ भी पॉजिटिव नहीं आ रहा है। और नेगेटिव की बात करें तो सेंटीमेंट तो नेगेटिव है ही है। बीते 2 दिनों में बाजार जरूर कूदा है, लेकिन एफआईआईज की सेलिंग नहीं रुकी है। हालांकि फ्यूचर्स में एफआईआईज खरीद रहे हैं, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा फॉर्म कर रहे हैं। एक एक करके आप सभी के साथ डिटेल में चीजों को शेयर करता हूं, एंड इस वीडियो में कुछ स्टॉक्स भी बताऊंगा कि किससे आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, और अगर कहीं पैसा बचा है, थोड़ा बहुत लगाना चाहते हो इस करंट सिचुएशन में, तो क्या ठीक रहेगा जो थोड़ा सा कंफर्ट दे सकता है। बाकी तो पूरा बाजार इस समय खराब दिख रहा है। आते हैं दोस्तों एक एक करके चीजों के ऊपर। सबसे पहले एफआईआईज का डेटा कवर करेंगे, देन ग्लोबल मार्केट्स, निफ्टी के बारे में डिस्कशन होगा, स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा, कुछ स्टॉक्स जो खबरों में है। देन अमेरिका की बात करें तो डाउ थोड़ा लाल निशान में दिख रहा है, और वॉलमार्ट जो कि एक लीडिंग रिटेल स्टोर है वहां पे, उसकी तरफ से कमेंट्री खराब आ रही है, नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा चिंताजनक है। गिफ्ट निफ्टी कुछ सजेस्ट नहीं कर रहा है। देन स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा आप सभी के साथ कि कहां पे आप फोकस कर सकते हो और किससे आपको सावधान रहना है। शुरू करते हैं दोस्तों एफआईआईज के डेटा के साथ। तो एक बार फिर से एफआईआईज का सेलिंग फिगर आया है और डीआईआईज का बाइंग फिगर आया है एज यूजुअल। कुछ इसमें बदलाव नहीं है, आप ये कह सकते हैं। मैं आपके साथ डेटा शेयर कर देता हूं दोस्तों। एक बार एफआईआईज की बात करें तो ये फिर एक बार सेलिंग करके गए हैं। कितनी सेलिंग करी है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। लगभग 3311 करोड़ की सेलिंग करी है, यानी 3311 करोड़ की। डीआईआईज बाइंग करके गए हैं 3907 करोड़ का। तो डीआईआईज खरीद रहे हैं जितनी उनकी हिम्मत है, फुल फ्लेज तेजी में है, फुल फ्लेज बाइंग कर रहे हैं, और एफआईआईज लगातार बेच रहे हैं। आगे बात करें ग्लोबल मार्केट्स की, तो ग्लोबल मार्केट से आज कुछ पॉजिटिव संकेत आ नहीं रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स की बात करूं उससे पहले मैं आपको वॉलमार्ट के बारे में बताना चाहूंगा, जिसकी वजह से एक्चुअल में प्रॉब्लम आ रही है। डाउ करीब 350-400 पॉइंट टूट गया है। क्यों टूटा है? क्योंकि वॉलमार्ट ने आगे को लेकर कंसर्न जताए हैं, अर्निंग्स को लेकर। क्या डिटेल है समझते हैं। यहां पे लिखा हुआ है दोस्तों, डाउ मेंबर वॉलमार्ट ड्रॉप्ड मोर देन 4% आफ्टर द कंपनी सेड इट एक्सपेक्ट फिस्कल ईयर सेल्स टू ग्रो बिटवीन 3% एंड 4%. The company's fiscal 2026 earning outlook meanwhile was below analyst expectations. तो जो आगे का इन्होंने गाइडेंस दिया है वो अनुमान से कमजोर दिया है। पहली बात, जो एनालिस्ट का अनुमान था, द वीक गाइडेंस ओवरशैडो फिस्कल फोर्थ क्वार्टर अर्निंग दैट टॉप्ड एस्टीमेट। ये गाइडेंस खराब होने के चलते जो कंपनी ने आज नतीजे पेश करे हैं दमदार, वो भी बेचारे छुप गए। खराब गाइडेंस पे स्टॉक टूट गया, जिसमें नंबर आज बड़े तोड़फोड़ पेश करे हैं, बट गाइडेंस खराब तो शेयर 4% टूट गया। तो ये उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है थोड़ा सा वॉलमार्ट। अब आ जाता हूं अमेरिका के बाजार पे। खराब सिचुएशन है। डाउ 435 पॉइंट नीचे है इस समय, 1% की गिरावट है। नेस्डेक 0.5% नीचे है। एसएमपी 500 0.64% डाउन है, और रसल 2000 1.1% डाउन है। विक्स वहां पे करीब 4.5% उछल गया है। यूरोप के बाजार की तरफ चलें तो फिटसी आधे % डाउन है। डेक्स फ्लैट टू नेगेटिव है और कैक फ्लैट टू पॉजिटिव है। यहां पे कुछ खास नहीं हो रहा है। अब आ जाते हैं अपने भारतीय बाजार निफ्टी पे। तो निफ्टी दोस्तों पूरे हफ्ते नीचे 22,700 या 22,800 और ऊपर 23,000, इसके बीच में घूमा। 300 पॉइंट की रेंज में पूरा हफ्ता निकाल दिया। अब निफ्टी फ्री है कहीं भी मूव करने के लिए। कोई कॉल राइटर नहीं है, कोई पुट राइटर नहीं है। देखा जाए तो 22,900 पे बंद हुए हैं। मेरे को लगता है ये नीचे का घर तोड़ने के लिए तैयार है, एंड एक फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग दोबारा आने के लिए हो सकता है रेडी हो रहा है बाजार। दोस्तों एक ही चीज बोलूंगा, अगर 23,000 के ऊपर क्लोजिंग आई तो आपका थोड़ा व्यू पॉजिटिव और सेंटीमेंट पॉजिटिव होने चाहिए। और अगर हम 22,000 मतलब 23,000 के नीचे तो वीक ही है, तो नीचे का कोई लेवल नहीं है कि इसके नीचे गिरेंगे ना। नीचे तो गिर ही रहे हैं, समझ रहे हो, नीचे अब कोई लेवल बचा नहीं है। 23,000 के ऊपर जाएंगे तो थोड़ा कंफर्ट है, अदरवाइज तो प्रॉब्लम खड़ी है। कहां तक जा सकते हैं? 22,500 22,300 तक।
दोस्तों आपको थोड़ा नेगेटिव साउंड करता हुआ लग रहा होगा, लेकिन ये सारी चीजें कल परसों या एक आध हफ्ते की हैं। लॉन्ग टर्म के लिए स्टिल व्यू इंटैक्ट रहना चाहिए, पॉजिटिव। निवेशक अपनी पोजीशन नहीं खाली करेंगे, ये क्लियर कट ओपिनियन है, अगर आपका पैसा अपना है और लंबी अवधि के लिए सोच रहे हो। बाजार कितना भी गिर जाए ऊपर जाना है, ये आप समझ लीजिए। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं पोजिशनल या कल या फिर एक आध हफ्ते की, तो फिर वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि थोड़ा अभी पैनिक और हो सकता है दिखे हमें। तो निफ्टी में 23,000 के ऊपर आएगा तो कुछ सोचेंगे, उससे पहले तो कुछ नहीं सोचना, खराब ही है, खराब ही दिख रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप में जो पैनिक मचा था उसमें उछाल आ गया 2 दिन, तो आई थिंक वो पैनिक भी शांत हो गया। वो फिर से चाहे तो गिर सकता है, मतलब वो जो बॉल ऊपर से गिर रही थी वो कहीं लग के टप्पा खा के उछलती है, तो उछल तो चुकी है, अब दोबारा गिरना है तो गिर जाओ। जो ओवरसोल्ड टाइप सिचुएशन बनी थी वो अभी कंफर्ट में आ गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ स्टॉक्स जिनमें खबरें हैं आज। बीएससी, कल इसमें गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी करी ओपन मार्केट से 401 करोड़ रुपए की, मैंने आपके साथ डिटेल भी शेयर करी थी। आज एक बार फिर बीएससी का शेयर भागा है दोस्तों। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे, क्योंकि पूरा का पूरा मार्केट टूटा, स्टॉक मार्केट स्टॉक्स टूटे, लेकिन बीएससी लाइफ हाई पे लाइफ हाई लगा रहा है, जिसमें बीएससी के बीएससी के वैल्यूएशंस कोई सस्ते नहीं है। ग्रोथ अगर बीएससी में होनी है तो ब्रोकिंग इंडस्ट्री में भी होनी है, ब्रोकिंग स्टॉक्स में भी है ग्रोथ। अगर बीएससी में होनी है तो फिर डेपोजिटरी में भी ग्रोथ है, लेकिन चल केवल बीएससी रहा है। तो मैं यहां पे अभी थोड़ा सावधानी करने के लिए ही बोलूंगा अपने व्यूअर्स से। इस भाव पे फ्रेश एंट्री हिम्मत का काम है भाई साहब, ले सकते हो तो लो, वरना मैं तो कहूंगा वेट करने में ज्यादा बेटर है। इरेडा और टाटा टेक्नोलॉजीज, ये 2 नए शेयर, नए कैंडिडेट होने वाले हैं एफएनओ सेगमेंट के। अनाउंसमेंट हो चुकी है 28 फरवरी, यानी अगले सीरीज से आप कह सकते हो कि ये एफएनओ का हिस्सा बन जाएंगे दोनों स्टॉक्स। ये खबरें थी। अब आ जाते हैं दोस्तों कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बात करने पे। दोस्तों इस समय पूरा बाजार वैसे तो डेंजरस है, ठीक है, आप कुछ भी खरीदोगे, बाजार गिरता है वो गिर जाता है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली कहीं पैसा लगाने की सोच रहे हो, या 2, 4, 5 दिन का अगर आपको शौक है करने का काम, तो फिर आप केवल और केवल कुछ एनबीएफसी और कुछ बैंकिंग क्षेत्र पे ही फोकस करो। मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ स्टॉक्स जहां पे सेक्टर स्पेसिफिक, लाइक एनबीएफसी से बजाज ट्विंस, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस, ये गिरावट में गिर कम रहे हैं लेकिन तेजी में ऊपर तेज जा रहे हैं, ऐसा मुझे देखने को मिल रहा है। आप भी इन पे फोकस कर सकते हो। खरीदने के लिए नहीं बोल रहा हूं, केवल और केवल बता रहा हूं कि भैया कुछ लेना ही है, कसम खा लिया तो फिर ऐसे ही देख सकते हैं हम। बैंकिंग में कोटक ये अच्छा कर रहा है, और एक कॉन्ट्रा बेट एसबीआई, कॉन्ट्रा एसबीआई इन द मीन अभी तो नेगेटिव है एसबीआई, बट एसबीआई जिन भाव पे आ गए, भाव बहुत अट्रैक्टिव हो गए हैं। सेकंड, एफएमसीजी से पतंजलि, नेस्ले और हिंदुस्तान यूनिलीवर, इनमें इस भाव पे खोने के लिए कम है दोस्तों। और पूरा आईटी क्षेत्र अच्छा ही दिख रहा है करंट सिचुएशन में, तो क्योंकि यही एक ऐसा है जहां पे अभी तक टैरिफ की कोई खबर नहीं दिख रही है। आगे किससे सावधान रहना है, तो हाई बीटा स्टॉक जो ज्यादा मूव करते हैं बाजार के साथ, और दूसरे हाई पीई स्टॉक्स, इन दो से तो क्लियर कट सावधान रहना है भाई साहब। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।